हेलो स्टूडेंट, आज हम 8वीं क्लास का 9th चैप्टर सर्व समीका के बारे में देखने वाले हैं। मैं हूं परमानंद पटेल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल PN पटेल क्लासेस पर। तो आइए देखते हैं सर्व समीका। यहां पर जो है हम इस चैप्टर में बीजीय व्यंजकों के गुणा के लिए जो है सर्व समीका लगा करके हल करेंगे। जैसे अगर आप जो है इसके पहले जो गुणा पढ़े हैं, मान लो x धन 2 और x धन 3, इसका यदि आप गुणा करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? x का गुणा इन दोनों से। यदि बीजीय व्यंजक के बारे में भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो कि बीजीय व्यंजक में होता क्या है, जैसे बीजीय व्यंजक में लिया जाता है चर राशि, अचर राशि, बीजीय व्यंजक का पद, समान पद, असमान पद, यदि इसके बारे में जो है यदि आपको कोई परेशानी हो तो इसके लिए वीडियो जो है आपको थंबनेल में मिल जाएगा या फिर हमारे प्लेलिस्ट में बेसिक मैथ्स के अंतर्गत आपको वो वीडियो जो है मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट जो है बीजीय व्यंजक का जो गुणनखंड होता है सीधा वहीं से ले रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे x+2 और x+3 इन दोनों का यदि आपको गुणा करना है तो हम करेंगे क्या? यहाँ पर कितने पद हैं? 2 पद। ये x के पहले वाला एक पद, प्लस के पहले वाला एक पद और प्लस के बाद वाला एक पद, मतलब ये जो है 2 पद वाला बीजीय व्यंजक है। ठीक वैसे ये भी 2 पद वाला बीजीय व्यंजक है। अगर हम ये द्विपदीय बीजीय व्यंजक का इस द्विपदीय बीजीय व्यंजक से गुणा करते हैं तो कैसे किया जाता है? x का गुणा इन दोनों के साथ, यानी कि x इंटू x+3, वैसे ही +2 का भी x+3 से गुणा होता है। अगर हम x का x से गुणा करें तो x का घात कितना हो जाएगा? 2, और x का 3 से गुणा करेंगे तो 3x, 2 का x से गुणा करेंगे 2x, और 2 का 3 से गुणा करेंगे तो 2 तिया 6। अब यहां पर जो है x और x का गुणा किए तो x का घात 2 कैसा हुआ? ये जो है आपको घातांक के नियम चैप्टर में मिल जाएगा, जिसका वीडियो आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अब यहां पर x का वर्ग धन 3x, 2x को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? 5x धन 6, और ये जो है इन दोनों का गुणनफल प्राप्त हो जाता है। अब यहां पर अगर गौर करें तो ये x+2 जो है अलग पद है या बीजीय व्यंजक है, यहां पर x+3 भी अलग बीजीय व्यंजक है। यदि इसी को ये दोनों जो बीजीय व्यंजक लिया गया है सेम पद होते, दोनों का प्रथम पद सेम होता, द्वितीय पद सेम होता, तो क्या होता उसको हम देखते हैं। मान लो यहां पर हम लिख देते हैं x धन y और यहां पर भी लिख देते हैं x धन y। अब यहां पर देखिए, इसका प्रथम पद x, इसका भी प्रथम पद x, इसका द्वितीय पद y, इसका भी द्वितीय पद y। अगर इन दोनों को गुणा करने के लिए बोला जाता तब हम क्या करते? x इंटू एक्स प्लस वाई और प्लस y इंटू एक्स प्लस वाई। आप ये सोच रहे होंगे कि ये क्या गुणा कर रहे हैं। एक्चुअल में जो सर्व समीका होता है वो कैसे आया ये मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। x का x से गुणा करो x वर्ग, x का y से गुणा कर दो xy, फिर y का x से तो yx, और y का y से करोगे तो y वर्ग। यहां पर x वर्ग धन xy, yx को भी आप क्या लिख सकते हैं? xy प्लस y वर्ग। अब यहां पर देखा जाए तो ये x वर्ग धन xy को जोड़ दोगे तो 2xy, और यहां पर ये y का वर्ग। ये जो है आपको आंसर प्राप्त होता है। अब तो यहां पर एक टाइप का हमने देखा है, ठीक। अगर हम इसको थोड़ा सा चेंज कर दें मतलब मान लेते हैं आप यहां पर लिख देते हो x धन 2 और यहां पर भी लिख देते हैं x धन 2। अब यहां पे गुणा करेंगे तो क्या होगा? x गुणित x धन 2 और धन 2 का गुणा भी x धन 2 से। अब क्या होगा? x का x से गुणा कर दीजिए x वर्ग, x का 2 से गुणा करो 2x, फिर 2 का x से गुणा किए 2x, और 2 और 2 का गुणा कर दिए तो
4, या फिर थोड़ा सा हम इसको व्यवस्थित कर देते हैं, x का वर्ग 2x का क्या हो जाएगा 4x, और ये है 4। थोड़ा इसको मैं x का वर्ग लिख देता हूं और 4 को जो है 2 का वर्ग लिख देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा 2 गुणित x गुणित 2। अब यहां पर जो है इसी को थोड़ा सा हमको समझना है, x का वर्ग 2x y और y का वर्ग। यदि इसका और इसका दोनों को अगर हम देखें तो कुछ समानता दिखाई देता है यहां पर हमको, कि जैसे यहां पर x, दोनों में प्रथम पद क्या दिया गया है x, तो हमको यहां पर क्या मिला है प्रथम पद का वर्ग, तो हम यहां पर लिख देते हैं प्रथम पद और इसका वर्ग। अगर हम ये दूसरा पद देखें क्या दिया गया है 2, तो यहां पर 2 का वर्ग, यानी कि ये क्या है द्वितीय पद का वर्ग, और ये बीच में क्या है 2 गुणित प्रथम पद गुणित द्वितीय पद। सेम चीज आपको यहां पर देखने को मिलेगा, प्रथम पद क्या लिया गया था x, तो यहां पे प्रथम पद का वर्ग, द्वितीय पद क्या लिया गया था y, तो यहां पर द्वितीय पद का क्या हो गया वर्ग, और ये बीच में क्या आया 2 गुणित प्रथम पद गुणित द्वितीय पद। तो यहां पर जो है पहले वाले में जैसे हमने देखा कि दोनों जो है पद यहां पे अलग अलग थे, ये आपका प्रथम पद तो सेम था x x था, लेकिन द्वितीय पद जो है अलग अलग है, तो इस कंडीशन में हमको ऐसा ही गुणा करना पड़ेगा। लेकिन अगर यहां पर प्रथम पद दोनों का सेम हो, द्वितीय पद दोनों का सेम हो, उस कंडीशन में एक खास पैटर्न हमको देखने को मिलता है कि ये प्रथम पद जो रहता है उसका वर्ग हो जाता है, द्वितीय पद का वर्ग हो जाता है, और प्रथम पद और द्वितीय पद दोनों को गुणा करके उसमें 2 का गुणा यानी कि उसका दुगुना लिया जाता है। तो इसी को जो है एक सर्वसमीका के रूप में लिखा गया, और ये सर्वसमीका जो है 3 हमको प्राप्त होता है। इन तीनों सर्वसमीका का उपयोग करके हम जल्दी से जो है इसको हल कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला वाला सर्वसमीका है आपका a प्लस बी का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहां पर देखिए इसी रूल को फॉलो करते हुए प्रथम पद का वर्ग, तो यहां पर a प्रथम पद है तो प्रथम पद का वर्ग कर दिए, अंतिम में द्वितीय पद का वर्ग, तो यहां पर द्वितीय पद की जगह b था तो b का वर्ग कर दिए, और बीच में क्या दिए 2 गुणित प्रथम पद गुणित द्वितीय पद, यहां पर भी 2 गुणित प्रथम पद गुणित द्वितीय पद। तो इस प्रकार से जो है इसको हम आसान तरीके से हल करने के लिए इसको सर्वसमीका का रूप दे दिया, एक सूत्र का रूप दे दिया। इसमें दूसरा हो जाता है आपका a माइनस बी का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, और एक तीसरा सर्वसमीका होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब यहां पर देखने वाली बात यह है कि ये जो 3 सर्वसमीका हमने लिखा है यहां पर, तो ये पहले वाले में ये तीनों प्लस है, दूसरे वाले में ये बीच का माइनस है, और यहां पर जो है माइनस है। ठीक, अगर हम ये जो देखते हैं कि अगर a प्लस बी और a माइनस बी का यहां पर गुणा दिया गया है, जरूरी नहीं है कि पहला धनात्मक हो और दूसरा ऋणात्मक हो, इसका उल्टा भी हो सकता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तब भी हमको वही प्राप्त होगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो इसमें जो है कंफ्यूज नहीं होना है, ये दोनों में से कोई एक प्लस होना चाहिए एक माइनस होना चाहिए, लेकिन दोनों का प्रथम पद सेम रहे, दोनों का द्वितीय पद भी सेम रहे। वास्तव में इसी को लेकर के जो है हमको प्राप्त हुआ है, बोल सकते हैं जैसे आपका a प्लस बी एक हो गया और a माइनस बी हो गया। अगर हम दोनों को प्लस ले लेते हैं तो आपका सर्वसमीका एक काम आएगा, अगर दोनों को माइनस ले लेते हैं तो उस कंडीशन में सर्वसमीका 2 काम आएगा, और अगर एक प्लस और एक माइनस ले लेते हैं तो सर्वसमीका 3 जो है प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से सर्वसमीका 1, 2 और 3, यदि इन तीनों को जो है हम याद कर लेते हैं,
और अपने थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आसानी से जो है हम कम समय में इनका प्रयोग करके गुणनफल प्राप्त कर सकते हैं। अब ये 3 सर्व समीका तो हमने देख लिया। अब इन सर्व समीकाओं का उपयोग करके हमको गुणनफल प्राप्त करना है। प्रश्नावली 9.1 का पहला प्रश्न, उपयुक्त सर्व समीका के प्रयोग से गुणनफल ज्ञात कीजिए। पहला दिया है 2a + 3 इंटू 2a + 3। तो आइए देखते हैं इसको हम कैसे हल करेंगे। तो यहां पे आपको दिया गया है 2a-3 गुणित 2a-3। अब यहां पर सेम जो है दोनों हमको दिया गया है। चूंकि हम घातांक के नियम में पढ़ चुके हैं कि उसी संख्या का उसी संख्या से गुणा किया जाता है, तो हम उसको घात लगा करके लिख देते हैं। तो 2a-3 गुणित 2a-3 है, 2 बार लिखा गया है, तो ये 2a-3 का घात क्या हो जाएगा? 2। अब यहां पर आपके 2 पद हो गए, धन के पहले वाला एक पद, धन के बाद वाला एक पद, और दोनों पदों के बीच में धन का चिन्ह है और घात दिया है यहां पे 2। तो इसमें जो है ये 2 पद धनात्मक और घात 2, तो ये आपका पहला वाला सर्व समीका लागू होता है। तो अगर हम वहां पे सर्व समीका का उपयोग करें तो ये प्रथम पद का वर्ग होता है। यहां पर प्रथम पद की जगह में कितना है? 2a, तो यहां पर लिखेंगे 2a का वर्ग धन, उसके बाद क्या है? 2ab, यानी कि 2 गुणित प्रथम पद गुणित द्वितीय पद। यहां पर भी वही करेंगे, 2 गुणित प्रथम पद कितना है? 2a गुणित द्वितीय पद कितना है? 3 धन, उसके बाद अंतिम में दिया गया है द्वितीय पद का वर्ग कर देंगे। द्वितीय पद कौन सा है? 3, तो यहां पे आ जाएगा 3 का वर्ग। आप चाहें तो इसको जो है साइड में उसको लिख सकते हैं, यहां a बराबर कितना? 2a और b बराबर कितना? 3। सूत्र कौन सा लगाएंगे? a धन b का वर्ग बराबर a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग, सर्व समीका 2। अब यहां पे इसको आगे हल कर दीजिए। 2a का वर्ग है, मतलब क्या हो जाएगा? 2a गुणित 2a, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12a। 3 का वर्ग है, क्या करें? 3 गुणित 3। हम डायरेक्ट चाहे तो लिख सकते हैं 3 तिया 9 करके, लेकिन सुविधा के लिए मैं थोड़ा सा, भले एक स्टेप ज्यादा जाए पर समझ में आना चाहिए करके मैं लिख दे रहा हूं। 2 और 2 का गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, a और a का गुणा करेंगे, a का वर्ग। अब ये कैसा हुआ? घातांक का नियम। घातांक के नियम के लिए जो है आप हमारे 8वीं क्लास का ही घातांक वाला चैप्टर देख सकते हैं, जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो 2 दूनी 4 और ये हो गया a वर्ग धन, ये हो जाता है आपका 12a और 3 गुणित 3 यानी कि 3 तिया 9, और ये जो है आपका आंसर हो जाता है। तो इस प्रकार से सर्व समीका का प्रयोग करके हम आसानी से जो है इसको हल कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं आता है। अब इसका जो है दूसरा प्रश्न देखते हैं। 2/5m धन 3/4 गुणित 2/5m धन 3/4। अब यहां पर भी सेम वही प्रक्रिया है, वही चीज 2 बार लिखा गया है गुणा के रूप में, तो घात के रूप में लिख देंगे 2/5m धन 3/4 का घात कितना हो जाएगा? 2। अब यहां पर जो है हम सूत्र लगा देंगे, कौन सा? यहां पे 2 पद हैं, दोनों के बीच धन का चिन्ह है और वर्ग, तो यहां पर सर्व समीका एक ही लगेगा। हाँ, ये अलग बात है कि पहला पद a की जगह 2/5m है, यहां पर 2/5m, और b की जगह कितना है? 3/4 है। तो यहां पर अब क्या करेंगे? a का वर्ग यानी कि प्रथम पद का वर्ग है, तो यहां पर प्रथम पद है 2/5m, इसका वर्ग कर दिए धन 2ab, 2 गुणित प्रथम पद बोलने से 2/5m गुणित द्वितीय पद बोलने से हो गया 3/4 धन b का वर्ग यानी कि दूसरे वाले पद का वर्ग, तो यहां पर दूसरा वाला पद कौन सा है? 3/4, इसका वर्ग कर दिए। अब मैं थोड़ा सा डायरेक्ट हल कर रहा हूं,
2 का वर्ग यानी कि 2 गुणित 2 क्या होगा, 2 दूनी 4 बटे 5 का वर्ग यानी कि 5 गुणित 5, 5 पंचे 25 और m का वर्ग कर देंगे यहां पर, तो ये हो गया आपका प्रथम पद का वर्ग में 4 बटे 25 m वर्ग। अब इसको देखिए, यदि कुछ कटता है तो आप कटा सकते हैं, जैसे ये 2 एकम और ये 2 दूनी, ये 2 एकम और 2 एकम, तो यहां पर क्या बचा, अंश में बचा है 3, हर में बचा है 5, तो इसको लिख देंगे धन 3 बटे 5, साथ में क्या है m, उसके बाद 3 का वर्ग 3 तिया 9, 4 का वर्ग 4 चौक 16 और ये जो है आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से सर्वसमीका 1 का प्रयोग करके हमने यहां पर जो है गुणनफल प्राप्त कर लिया है। तो आज के वीडियो में जो है इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।